मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। कासिम साहब, आप बीते दिन जो गाजियाबाद के सांसद उनके बड़े नजदीक है और यूपी में निकाय चुनाव भी आ रहे हैं, ऐसे में लोनी में लेकर आपकी पार्टी और आपके क्या विचार है? देखिए, हम लोनी को अब तक जो लोनी एक विकास धारा के मुख्य में नहीं थी और लोनी का अब तक सड़कें, नाली, खरंजे और मैं खास तौर से मैं अपील करना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से कि वोट विकास को देखते हुए दें। विकास को देखते हुए लोनी का जो अब आने वाला कैंडिडेट चुनाव में जो भी कोई उतरे, जो भी कोई आए, वो उसको देख करके देखे विकास कौन कराएगा। और इससे पहले 2 बार लोनी के चेयरमैन आपके सभी के सामने उन्होंने विकास क्या कराया और किस तरीके से लोनी के हालात रहे हैं, लेकिन मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा। लेकिन पार्टी चेयरमैन तो बीजेपी से जीते दोनों बार। नहीं, चेयरमैन बीजेपी से जीते हैं। बीजेपी की जो विचारधारा है वो बीजेपी जाने। मैं बीजेपी में गया हूँ या बीजेपी के साथ रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं रहा हूँ। बीजेपी में जाता था मैं, माने जो भी मुझे लोग बाग बोलते हैं कि मैं बीजेपी के नजदीकी हूँ, मैं अपने काम के लिए जाता था। जो भी गाजियाबाद नगर निगम के या जो भी गाजियाबाद लोनी के काम है, मुस्लिम समाज की आवाज उठाने के लिए, मैं अपने मुसलमान भाइयों की, अपने मुस्लिम समाज की आवाज उठाने के लिए, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने के लिए बीजेपी के नेताओं के पास और बीजेपी के पार्टी में जाता था कि भाई ये हमारा ये काम है, ये मुस्लिम समाज का कोई काम है। और कोई भी हो, कोई भी मिनिस्टर आए, कोई भी सरकार आए, हुकूमत जो भी आएगी, तो कोई भी जो सोशल वर्कर होगा वो जाएगा वहाँ काम लेकर के। अगर हम बात करें लोनी नगर पालिका की, यहाँ पर विधायक जी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का और उसका बगैर सरकार भी बीजेपी का, चेयरमैन भी बीजेपी का, उसके बाद भी लोनी में तमाम समस्याओं का अंबार है। ऐसे में आप किसी निगाह से देखते हैं वहाँ के जनप्रतिनिधि कम रही है, सोशल वर्कर कम रही है, या सरकार ने नजरअंदाज किया हुआ? देखिए, सरकार कभी कोई भी हो, उससे पहले जो गुजरी हुई सरकार है, गुजरे हुए कल की सरकार है जो जा चुकी है माननीय अखिलेश यादव जी की, मैं सरकारों को दोष नहीं दूंगा इसमें। मैं दोष तो किसी को भी नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ प्रत्याशी की बात कर रहा हूँ। लोनी नगर निगम लोनी चेयरमैन के लिए जनता ने अपना मत दे करके उस पर चेयरमैन चुना है। मैं ये चाहूँगा कोई भी चेयरमैन आए, काम करे, जनता उसको आगे मौका देगी और भी काम करने के लिए। और अब जो जनता को लगे, जो जनता ने देखा है लोनी का विकास के जो परिस्थितियां हो चुकी है, गड्ढे, सड़कें और जो भी अननेसेसरी, जो भी आप सब मीडिया के भाई हैं, जो आपसे कुछ छुपावा नहीं है लोनी का, तो मैं चाहूँगा मुझे ऊपर वाले ने मौका दिया। और वैसे मुझे अभी, हालांकि लोग बाग कह रहे हैं कि भी लोनी देखो, लोनी में लगो, लोनी में काम करो, तो मैं काम तो हमेशा पूरे गाजियाबाद के लिए करता हूँ। काम मैं हमेशा पूरे गाजियाबाद के लिए करता हूँ। अगर हम समाजवादी की बात करें, वहाँ पर समाजवादी ने लोनी को तहसील का दर्जा दिया, वहाँ पर 1 थाने में 2 थाने दिए और कई विकास किए। लेकिन योगी सरकार में जो सरकार है पिछले 7 साल से 6 साल से, उसके बावजूद यहाँ थानों की संख्या बढ़ी, लेकिन विकास की जो नैया तेज होनी थी, विधायक भी दूसरी बार जिताया, चेयरमैन को भी दोबारा जिताया, सांसद भी दोबारा बार जिताया, सरकार भी दूसरी बार बनी, लेकिन स्थिति जिससे तक रही है। देखिए, हमेशा जो लोनी का या पूरे गाजियाबाद के, पूरे उत्तर प्रदेश का जो क्राइम ग्राफ है, वो जिस सरकारों में बढ़ा है, जिस सरकारों में कम हुआ, वो सरकारों की अपनी बात है। क्राइम वो अपने वाली, मैं तो सिर्फ जो बात कर रहा हूँ लोनी चेयरमैनी की बात कर रहा हूँ। हम विकास तो वहीं से जुड़ा, लोकल मुद्दे तो चेयरमैन उठाते हैं। लोकल मुद्दे चेयरमैन उठाते हैं, वो लोनी की जनता बताएगी किस किस तरीके से चेयरमैनों ने मुद्दे उठाए और जो जो जनता की वहाँ पसंद है, जनता क्या चाहती है वहाँ पर। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बीजेपी के नजदीक माने जाते हैं। लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहे। मुझे नहीं मालूम है बीजेपी के लिए काम करते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, लेकिन जो बीजेपी की जो स्थिति है उसके बारे में आपके पास करते हैं। मैं फिर आपको एक बात बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से उन लोगों के पास तक कैसे नहीं होगा। मैं बीजेपी होती या कोई और पार्टी हुकूमत में होती, मैं उन हुक्मरानों से भी कह देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ जो भी काम मेरे पास में लोग आते हैं चल के, जो मेरे मुस्लिम भाई आते हैं, मैं उनके लिए वहाँ जाता हूँ काम कराने के लिए। अक्सर मैं माननीय राजनाथ जी के पास में भी जाता था काम कराने के लिए। किसी की बीमारी है और कोई एडमिट होना चाहता है, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि मैं जाता हूँ। उनके अलावा भी कोई और जनप्रतिनिधि आता और वो सरकार में रहता तो काम करता, क्योंकि एक बार मिनिस्टर बनने के बाद में या मंत्री बनने के बाद में तो वो लोग सबके हो जाते हैं। वो उनको फिर माहौल नहीं रहते कि बीजेपी के हैं या बसपा के हैं या अन्य किसी भी पार्टी के, वो फिर जनता के बन जाते हैं। तो मैं वहाँ इस हिस्से गया और जाकर के उनसे लोगों की आवाज उठाता हूँ वहाँ जाकर के। एक और सवाल सर मेरा, क्या नगर पालिका के चुनाव की आपकी तैयारियां हैं? जी देखिए, मुझे सर्व समाज ने वहाँ कैंडिडेट माना है, प्रत्याशी माना है। अगर जो वो लोग चाहेंगे, मैं उन्हें इस लाख लगूंगा कि लोनी को संभाल सकता हूँ, तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि ये बात क्या होती है, दिल्ली उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, चुनाव चेयरमैनशिप का, तो सिंबल पर नहीं होगा, बिना सिंबल के होगा, सिर्फ प्रदेश का चेहरा होगा। लोग मनारी होते हैं, वो मनारी करते रहते हैं। हम नेता है, नेता वाले काम करेंगे, हमें किसी भी जरूरत नहीं चुनाव लड़ने के लिए। लोनी की जनता ने तय कर लिया और मुझे सर्व समाज ने प्रत्याशी माना, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, शोर लड़ूंगा।